डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि गद्दी संभालने के बाद इस बार वो जो कहेंगे पिछली बार की तरह कई देश उनकी बात मान लेंगे। लेकिन ये पहली दफा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया, जो प्लान सामने रखा, वो उनके ही मुंह पर दे मारा गया है। एक देश नहीं, आज मैं दिखाने जा रहा हूं कई देशों ने अमेरिका को थोड़े हद में रहने की हिदायत दे डाली है कि गजा को लेकर जिस तरह का प्लान तैयार कर रहे हो वो प्लान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी समझ लीजिए, जिस मिडिल ईस्ट में गजा की बदौलत कब्जा करने या हुकूमत चलाने का सपना डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका देख रहा था, वो सारा का सारा सपना चकनाचूर हो गया। क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई देश जो एक तरीके से बैसाखी बने हुए थे अमेरिका के, उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, ईरान ने एक ऐसा बड़ा धमाका कर दिया है जिसने इजराइल से लेकर अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा, एक खूबसूरत तस्वीर निकलकर सामने आई है, इस वीडियो को देखिएगा। ये उत्तरी गजा से निकलकर तस्वीर आई है। आपको मालूम है दक्षिणी गजा से और मध्य गजा से कैसे लोग पहुंच रहे हैं उत्तरी गजा, और हालात वहां क्या बनाए गए ये सबने देखे। किस तरह से जाते जाते भी पहले तो वहां जो हमले हुए जो बचा कुछ रह गया था उसे भी बर्बाद करने का काम किया गया। एक एक वीडियो निकल कर आई। देखिए, ये बच्चे वहां पर पहुंचे और जब अपने घरों में पहुंचे, क्योंकि अब तक ये शरणार्थी शिविर यानी कि रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे, जब ये अपने घर में पहुंचे खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी चेहरे पर खुशी है कि मैं अपने शहर में हूं, मैं अपने घर के पास हूं। घर नहीं है तो क्या हुआ, जल्दी घर का निर्माण हो जाएगा। यानी खंडरों के बीच भी ये बच्चे खेलते हुए नजर आए। ये बताया किड्स इन गजा टर्न डिस्ट्रैक्शन इन ए प्ले ग्राउंड, यानी कि वो खुश, उन्होंने कहा कम से कम ये राहत तो है कि हम अपने घर आ गए। यानी बड़े ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। अब क्या क्या हो रहा है जरा देखते चलिए। पहली एक खबर देखते चलिए। इसमें अभी तक ये देखने को मिल रहा था कि लोग अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देखिए खबर क्या निकल कर आई, ये पढ़िए जो लिखा हुआ है। जातीय सफाई के विरोध में आवाज उठाने के लिए 350 रब्बी एक साथ आए। यानी अब इजराइल के अंदर से भी आवाज उठने लगी है कि जो कुछ किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। आवाज न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके पूरे पेज के विज्ञापन में गजा में फिलिस्तीनी आबादी के संबंध में ट्रंप की योजना की निंदा की गई है। ये देखिए, पूरा ज्यूइश पीपल से नो एथनिक क्लींजिंग, यानी जातीय सफाई के खिलाफ खुद अब इजरायली उतर आए हैं। उन्होंने बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स में अपना लेख प्रकाशित किया, अपना विज्ञापन दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर गजा में जो फिलिस्तीनी है उन्हें भेजा जा रहा है कि कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाइए और पूरा फिलिस्तीन खाली कर दीजिए। इजरायलियों ने ही इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिकी अखबार में अमेरिका की ही सरकार, अमेरिका के राष्ट्रपति के प्लान के खिलाफ यह विज्ञापन दिया गया है। अब आप समझिए किस तरह के हालात अब खुद इजराइल के सामने आकर खड़े हो गए कि वो कुछ कह नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे। अब एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है, पहले ये देखिए, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये यमन से सोमालिया से निकलकर सामने आई है। प्रेस टीवी की खबर है, सोमालिया डिनाउंस ट्रंप प्लान फॉर टू फोर्स गजान्स आउट ऑफ देयर लैंड। बताया गया कि सपोर्ट ऑफ गजा में सोमालिया की तरफ से ये कहा गया है कि जो कहा जा रहा है गजा की तरफ, अमेरिका की तरफ से प्लान तैयार किया गया ट्रंप की तरफ से कि तमाम फिलिस्तीनियों को भेज देना चाहिए कहीं और, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे रोका जाना चाहिए और साफ साफ लफ्जों में विरोध हो रहा है। यहां पर देखिए प्रेस टीवी की एक और खबर है, हाथ में हथियार लेकर हजारों की तादाद में यमन के लोग सड़क पर उतरे हैं। सना में, यमन की राजधानी सना में उतरे और जो फिलिस्तीनियों को उनके अपने शहर, उनके अपने देश से खदेड़ने का प्लान चला, उनकी अपनी ज़मीन से खदेड़ने का प्लान तैयार किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, उसके खिलाफ ये आवाज़ उठी है। और यहाँ से आवाज़ उठने का मतलब समझिए, ये इजराइल के लिए घातक हो सकती है। और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि फिर से वही से वैसे हमले शुरू हो जाए जैसे अभी पिछले 3-4 महीने से चल रहे थे। मतलब 7 अक्टूबर 2023 से लगातार वैसा हालात बने हुए थे, वैसी चीजें नहीं चाहते, इसीलिए सारी चीजें निकलकर सामने आ रही। देखो एक और वीडियो, हाथ में हथियार लेकर किस तरीके से गजा के समर्थन में हुआ है। मैसिव प्रोटेस्ट इन यमन अगेंस्ट ट्रम्प्स गजा रिलोकेशन प्लान, यानी कि ट्रंप की तरफ से जो गजा के लोगों को विस्थापित करने का प्लान तैयार किया गया उसके खिलाफ। देखिए कितनी भीड़ है, दूर दूर तक आपको भीड़ नजर आएगी। और गजा के समर्थन में ये, फिलिस्तीनियों के समर्थन में ये बुलाई गई है, लोगों को बुलाया गया है कि भाई आओ और जरा इसका समर्थन करके दिखाना चाहिए। चलिए एक और महत्वपूर्ण पहले मैं खबर आपको दिखा दूं। इसमें देखिए, फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस मूवमेंट पब्लिश्ड वीडियो, यानी कि हमास के लड़ाकों की तरफ से इजराइल के एक कैदी की वीडियो जारी की गई।
इसमें वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ है। देखिए ये कैदी है, इस पर अत्याचार हुआ है क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि इन्हें दवाइयां दी जा रही हैं क्योंकि ये फैन हो जा रहे हैं। क्यों ये फैन हो रहा है? हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो दिखाई कि एक महिला जो सैनिक थी, जो इजराइल की सैनिक थी, महिला सैनिक, वो इनके कब्जे में थी, हमास के कब्जे में, और जब ये लौट कर जाती है तो हमास के कैदी से प्यार कर बैठती है। वो चेहरा बता रहा था, हाव बता रहे थे। अब ये सब क्यों हो रहा है, जरा इस चीज को समझिए। क्यों इनकी तारीफ हो रही है? हमास के कब्जे से निकले हुए इजरायली कैदी क्यों हमास की तारीफ कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों की तारीफ कर रहे हैं? वजह यह है, इनको कैदियों की तरह नहीं रखा गया। हाँ, ये अपने देश, अपने शहर से दूर है, लेकिन देखिए क्या कर रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, यानी मछली पकड़ने का काम किया जा रहा है, चिट्ठियां लिख रहे हैं। मतलब ये एंजॉय टाइप का, मतलब उनको ऐसा नहीं महसूस किया जा रहा कि सलाखों के पीछे रख दिया हो, इलेक्ट्रिक करंट दिए जा रहा हो, ये तमाम चीजें नहीं हो रही हैं। और यहीं से एक चीजें इनकी खुल रही हैं कि किस तरह के हालात जो बताने और समझाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है, वो इनका उल्टा दाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब आपको ईरान से जुड़ी एक खबर दिखा देते हैं। पहले ईरान की से जुड़ी खबर देखिए। ईरान एक्यूज इजराइल फॉर डिसरप्टिंग एयर रूट्स। ये प्रेस टीवी खबर है, पहले प्रेस टीवी खबर देखिए आप। Iran says it will only agree to direct Lebanese flights to the country if Beirut does not create obstacles for Iranian airliners. तो खबर यह है कि ईरान ने आरोप लगाया है कि जो अभी आपको मैंने एक दिन पहले दिखाया था कि लेबनान में हुआ यह है कि बेरूत और ईरान के बीच की जो हवाई सेवाएं हैं उसे रद्द कर दिया गया। अब यह आरोप किसी और पर नहीं, ईरान ने सीधे सीधे इजराइल पर लगाया है। आरोप क्या है? इजराइल पर आरोप यह लगाया गया है कि बेरूत और ईरान के बीच की जो हवाई सेवाएं रद्द हुई हैं वो इजराइल की वजह से हुई हैं, क्योंकि इजराइल बाधा उत्पन्न कर रहा है जिससे प्लेन ना जा सके इधर से उधर। ये एक बड़ा आरोप इन पे लगाया गया था, जिसके बाद आपको मालूम भी है कि लेबनान के अंदर गुस्सा फूट पड़ा था, लोग सड़क पर उतर आए थे, तमाम चीजें। एक आरोप को लेकर भी ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। ईरान ने कहा, देखिए प्रेस टीवी खबर है, पहले इसको भी सुनिए क्या कुछ कह रही है। Iran's permanent mission to the United Nations has rejected as baseless the U.S. allegations that the Islamic Republic supplies Yemen with weapons. दरअसल ये ईरान की तरफ से एक दावा किया गया कि ईरान ने वो सारे आरोप खारिज कर दिए हैं जिसमें कहा गया कि अमेरिका का आरोप है कि हिजबुल्लाह की तर्ज पर ही यमन के हूती लड़ाकों को ईरान हथियारों की सप्लाई कर रहा है। ईरान ने कहा नहीं, हम उनको कोई भी हथियार सप्लाई नहीं कर रहे हैं। सप्लाई वेपन टू यमन एम्फसाइजिंग इट्स कमिटमेंट टू इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने कहा हमने किसी भी तरह का कोई हथियार यमन को, हूती लड़ाकों को भेजा नहीं है। यह साफ साफ लफ्जों में उधर से कहा गया है। चलिए एक खबर और दिखा रहा हूं, देखिए ये भी एक खबर निकल कर सामने आई यार, उन साउथर्न लेबनान की खबर है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं, एक फुटेज निकल कर सामने आई है कैसे एक इजरायली फोर्स ने वहाँ की बिल्डिंग को तबाह कर दिया। आप सोचिए आज 15 तारीख के 15 फरवरी 18 फरवरी तक इन्हें खाली करके जाना, लेकिन खाली करके जाने से पहले यहाँ पर भी हालात ख़त्म कर कर जाना चाहते हैं। किस तरह से वीडियो निकल कर सामने एक के बाद एक बम, गोले, बारूद दागे जा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये अमेरिका के सहयोग से, जैसे उत्तरी गजा में इन्होंने आतंक फैलाया, जैसे उत्तरी गजा में सब कुछ बर्बाद कर दिया, जैसे उत्तरी गजा के अंदर खंडर में तब्दील कर दिया, वैसे लेबनान में भी करने की कोशिश हुई है। और 18 फरवरी तक का दिया गया है कि 18 फरवरी को हम वहां से निकल कर आएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम बमबारी, गोलाबारी से वहां की तमाम रिहायशी इलाकों को नष्ट किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।